और स्मृति ईरानी का इसीलिए डर है, भय है, वो देख रही है कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। देश के मीडिया ने कैमरा जो कि राहुल जी पर 24 घंटे नजर रखता है, वो कैमरा नहीं पकड़ पाया राहुल जी को फ्लाइंग किस देते हुए, लेकिन स्मृति ईरानी जी की नजरें पकड़ने लगी। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव जीत कर वहां से आएंगे, फालतू के आरोप और प्रत्यारोप और अपना टीवी सीरियल पार जो उन्होंने अपने आप ही कहीं सपना देख लिया कि राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। उन्हें सबसे पहले मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया उस पर मौन चुप्पी क्यों रखी हुई थी। चिन्मयानंद स्वामी जिसने एक बेटी का बलात्कार किया उस पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी। कुलदीप सिंह सेंगर जिसने उन्नाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और आज वो जेल में है, उस पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी को मुद्दा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हमारे असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला उत्पीड़न है, उस पर मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की भटकाने के लिए ये राजनीति करी जा रही है। और मैं पूछना चाहूँगी कि जब नग्न अवस्था में उन महिलाओं को घुमाया गया तब स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में आकर भाषण क्यों नहीं दिया, क्यों उन्होंने मोदी जी से और इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछे। तब वो भाजपाई हो गई थी, तब उनके मन में उस महिला के लिए जो दर्द है वो क्यों नहीं जागा। तो बहुत ही सरल सी बात है, उस देश की जनता जान चुकी है कि जब जब मुद्दों को भटकाना होता है राहुल जी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की राजनीति चलती रहती है। और मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं कि राहुल जी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग। सबसे बड़ी बात है कि जब राहुल जी संबोधित कर रहे थे स्पीकर को, उनका चेहरा उनकी तरफ था, उनके हाव भाव उनकी तरफ थे, उनके हाथों के एक्शन स्पीकर की तरफ थे। तो कहाँ से बीच में स्मृति ईरानी जी आ गई और वो देख रही हैं कि राहुल जी उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। देश के मीडिया ने कैमरा जो कि राहुल जी पर 24 घंटे नजर रखता है, वो कैमरा नहीं पकड़ पाया राहुल जी को फ्लाइंग किस देते हुए, लेकिन स्मृति ईरानी जी की नजरें पकड़ने लगी। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव आ गया है, स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हारने वाली हैं, राहुल जी को वहां पर जनता दोबारा प्यार और साथ देने वाली है। उसी डर से ये फालतू का ड्रामा और सास बहू के सीरियल में जो एक्टिंग करती थी अब वो पार्लियामेंट में को, तो ऐसा ही उम्मीद है कि राहुल जी लड़ेंगे ही नहीं और राहुल जी बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत कर वहाँ से आएंगे। और स्मृति ईरानी का इसीलिए डर है, भय है, जो फालतू के आरोप और प्रत्यारोप और अपना टीवी सीरियल पाली। जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मोदी जी ने तो कहा था देश में काला धन वापस आएगा, वापस आ गया क्या। मोदी जी ने कहा था बेरोजगारी मिटेगी, मिट गई क्या। मोदी जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में शांति रहेगी, हो गई क्या। तो मोदी जी के जुमले जो हैं वो देश की जनता को पता है, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। फ्लाइंग किस को फालतू का मुद्दा बनाकर मणिपुर के इशू पर मौन साधने वाले लोग ये देश को क्या न्याय देंगे और देश की बेटियों को क्या न्याय देंगे। अरे जो अपनी पत्नी को घर नहीं दे पाए, जो अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं रख पाए, वो देश की महिलाओं को क्या घर देंगे। जो अपनी माँ को छोड़कर चले आए हैं, माँ दर दर भटकती रहती है, जब उनको सम्मान नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे। माँ की मृत्यु के बाद जाना एक अलग चीज़ है और जीते जी माँ की सेवा करना एक अलग चीज़ है। तो जो अपनी पति होने का धर्म नहीं निभा पाए, बेटे होने का धर्म नहीं निभा पाए, तो दूसरी महिलाओं को क्या सशक्तिवाद पे क्यों लड़ रहे हैं। उनका परिवार ही नहीं है जिन लोगों का मुझे आप बताइए, आज देश के कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं। राहुल गांधी जी ने तो उस सीट को त्याग दिया, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष नहीं है हमारी। तो परिवारवाद की लड़ाई भी वही लड़ेगा, बेटियों की लड़ाई भी वही लड़ेगा जिसका खुद का परिवार हो। जब घर में माँ ही नहीं है, बहन ही नहीं है, तो मणिपुर में नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया जाए, इससे मोदी जी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है परिवारवाद की बात भी वही कर सकता है जिसका परिवार है। और भ्रष्टाचार तो छोड़ ही दीजिए, जिस तरह जय शाह की संपत्ति बढ़ती जा रही है और अमित शाह का पेड़ बढ़ता जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि कितना ये लोग शरीफ हैं। और कब होगी जब मणिपुर से आगजनी मिज़ोरम में चली जाएगी, आसाम में चली जाएगी, नागालैंड में चली जाएगी, तब होगी। क्या वो चाहते हैं जो 7 सिस्टर्स में शांति थी कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी जी जब 7 सिस्टर्स को प्यार दे रहे थे और ये सातों जो हमारे स्टेट्स हैं इनको कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी, शांति अमन चैन था, तब मोदी जी कहाँ थे। मोदी जी को राहुल जी से, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे डील किया जाता है। और मुझे लगता है मणिपुर जब पूरी तरह सर्वनाश मणिपुर का हो जाएगा तब मोदी जी कुछ कर पाएंगे। हिमाचल में क्या हुआ, पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ गई। उसके बाद हमारा कर्नाटका में बोल रहे थे कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ गई। अब वही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो पहले ही कमलनाथ जी की सरकार थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दार कांग्रेस पार्टी में ना होते तो दोबारा से हम सरकार में आते। पर इस बार जनता जाग चुकी है और पुनः कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, क्योंकि जो मामा जी हैं उनका किस तरह
भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापम में किस तरह उनको आरोपी रहे हैं और भले ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोग ये भूलेंगे नहीं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह रिपीट होती जी। किस गरीब से मिले हैं जो सुनेंगे? जो बेटियां देश के लिए पदक लेकर आई हैं, जब वो इंडिया गेट पर बैठ के गुहार लगाती रही, मोदी जी ने उनकी नहीं सुनी, तो आम गरीब जनता की मोदी जी क्या सुनेंगे? आज महंगाई चरम सीमा पर है। 125 रुपये से लेकर 250 रुपये का टमाटर मिल रहा है। जो व्यक्ति रिक्शा चला के दिन का 200-250 रुपये कमाता है, वो टमाटर खाने के योग्य नहीं है, तो क्या गरीबों की मोदी जी सुनेंगे? आज आप बताइए कि जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी क्या किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या कोई महिला या कोई युवा घूस देकर अपनी जॉब के लिए जा सकता है? क्योंकि रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, बड़े अस्पतालों में इलाज लोग करा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी की ये जो लच्छेदार भाषण हैं, जुमले हैं, 2024 में सब खत्म होने